और लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन तेज हुआ है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने ड्रोन अटैक किया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, ये भी जानकारी। जहां लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, वहीं चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि युद्ध के आसार आगे क्या होंगे, ये इन तमाम बयानों से समझा जा सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ पर ड्रोन और रॉकेट से हमले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आईडीएफ के काफिले पर हमले का दावा किया गया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो बताया जा रहा है। आईडीएफ पर किस तरीके से ड्रोन और रॉकेट दागे गए हैं, वो दिखाने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। जीसस क्राइस्ट वाले पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हाँ मैंने वो तस्वीर पोस्ट की थी, मुझे लगा उसमें मैं एक डॉक्टर के तौर पर हूँ। तस्वीर में मैंने खुद को रेड क्रॉस वर्कर के तौर पर देखा है। मैं पोप लियो से माफी नहीं मांगूंगा, उन्होंने गलत बातें कही। तो जीसस क्राइस्ट वाले पोस्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सफाई जरूर पेश की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मैं पोप से माफी नहीं मांगूंगा, उन्होंने गलत बातें कही थी। देखिए, ईरानी स्पीकर ने पोप लियो की सराहना की है। पोप लियो के निडर रुख का उन्होंने सम्मान किया है। पोप लियो के नेतृत्व में किस तरीके से लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो अच्छे व्यक्तित्व के शख्स हैं। पोप लियो ने ट्रंप की धमकियों की निंदा की थी। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान युद्ध पर पोप लियो के रुख की आलोचना की है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 14 दिन का युद्ध विराम हुआ है, मगर तनाव अभी भी कम नहीं है। इसी संकट के दौर में ट्रंप के बयानों से उनकी टेंशन लगातार झलक रही है और ट्रंप ने अब पोप लियो पर तंज कसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोप को लेकर क्या कुछ कहा, उनके बयानों के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, सब इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान से जंग में फंस गए ट्रंप। एग्जिट रूट की तलाश में बड़ी मुश्किल। वॉर के अगले राउंड को लेकर अटकलें तेज। अमेरिका और ईरान का टकराव चरम पर। युद्ध विराम के बीच हो रही बयानबाजी से जंग के शोले फिर से भड़कने की आशंका बढ़ गई। ट्रंप जितनी धमकियां दे रहे हैं, ईरान के तेवर भी उतने ही आक्रामक हैं। ऐसे में संकेत साफ हैं कि हालात विस्फोटक हैं और पश्चिम एशिया में बम और बारूद की बौछार किसी भी वक्त हो सकती है। जंग की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल को लगा था कि वो जल्द ही अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ईरान के पलटवार ने हैरान कर दिया।
40 दिन बाद किसी तरह सीज फायर की सहमति बनी, लेकिन इस्लामाबाद में पीस टॉक फेल होने से टेंशन बढ़ गई है। अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि किसी भी वक्त जंग का नया राउंड शुरू हो सकता है। सीज फायर टूटने के खतरे के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो के बीच विवाद अब सोशल मीडिया वॉर में तब्दील हो गया। ट्रंप ने हाल ही में ट्रुथ सोशल पर खुद की एक एआई फोटो शेयर की है, जिसमें वो ईसा मसीह की तरह चमत्कार करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर में ट्रंप ने लंबे चोगे पहने हैं और वो एक बीमार शख्स पर हाथ रखकर उसे ठीक करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर के बैकग्राउंड में अमेरिकी झंडा, मिलिट्री प्लेन्स और फरिश्ते नजर आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर बाइबल के उस किस्से को याद दिलाते हैं जहां जीसस ने लाजर को दोबारा जीवित किया था। ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि पोप ने ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर अमेरिका के कड़े रुख की आलोचना की है, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कड़ा रुख दिखाया है। I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID? And in many cases, they're outside 10 feet apart, and they were arrested. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. ट्रंप ने पोप लियो को राजनीति छोड़कर धर्म पर ध्यान देने की नसीहत भी दी है। पोप लियो लगातार युद्ध के खिलाफ शांति और कूटनीति की अपील कर रहे हैं, जिसे ट्रंप अपने काम में दखल मान रहे हैं। दरअसल पोप ने जंग के बीच और उससे पहले भी लगातार ट्रंप की विदेश और आव्रजन नीतियों की आलोचना की है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो पर तीखा हमला किया और उन्हें लेकर कई सवाल उठाए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में लिखा, पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर हैं और विदेश नीति के मामले में भयानक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट में यह भी लिखा कि केवल उनके राष्ट्रपति होने के कारण अमेरिका में जन्मे लियो पोप बने हैं। ट्रंप ऐसे वक्त में पोप पर सवाल उठा रहे हैं जबकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हो रहा। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और खतरा जंग का गहरा रहा है। चुनौती इस बात की है कि अगर दोबारा बमबारी हुई तो कितनी तबाही होगी। ट्रंप इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि पोप लियो ने नेताओं को मिलिट्री एक्शन के बजाय बातचीत से समाधान निकालने को कहा है। पोप ने कहा था, हम उनसे गुहार लगाते हैं, रुकिए, शांति का समय आ गया है। संवाद और मध्यस्थता की मेज पर बैठिए, उस मेज पर नहीं जहां घातक कार्रवाइयों का निर्णय लिया जा रहा है। पोप ने ईरान के साथ तनाव पर कहा था कि विनाश की धमकियां देना और सत्ता का प्रदर्शन करना सही नहीं है। इसी बात से ट्रंप खफा हैं और लगातार पोप को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम के पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। दरअसल ट्रंप ईरान में वो सब हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए ऑपरेशन शुरू किया था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी कायम है। ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया है। ईरान ने होर्मुज पर भी अपना कंट्रोल बरकरार रखा है। इसके अलावा उसकी मिसाइल और ड्रोन सिटी को भी अमेरिका पूरी तरह तबाह नहीं कर पाया।
साथ ही में ट्रम्प इलेक्शन से पहले अमेरिका में ट्रम्प की साख को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं वॉर की वजह से बढ़ती महंगाई भी अमेरिका में मुद्दा बन गया है। इस्लामाबाद में पीस टॉक फेल होने के बाद ट्रम्प की टेंशन में और इजाफा हो गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि तमाम बातों से ध्यान भटकाने के लिए ही ट्रम्प अब पोप पर निशाना साध रहे हैं, मगर इससे उन्हें कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।